इस मूवी की शुरुआत होती है अमेरिका के मशहूर कॉलेज MIT से। यहाँ पर प्रोफेसर गर्ल जो अपनी क्लास में अपने स्टूडेंट्स को मैथ पढ़ा रहे होते हैं। अपनी क्लास के एंड पे उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को बताया कि बाहर बोर्ड पर मैथ का एक क्वेश्चन लिखने लगा हूँ, तुम में से जिसने इसे सॉल्व किया इसका नाम कॉलेज में सुनहरे हरूफ से लिखा जाएगा। उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए ये भी कहा कि पहले मेरे कुछ स्टूडेंट्स इसे सॉल्व भी कर चुके हैं और आज वो अपने कैरियर की बिल्कुल टॉप पे हैं। इसने अपने स्टूडेंट्स को सेमेस्टर ख़त्म होने का टाइम दिया ताकि वो आराम से इसे सॉल्व कर सकें। फिर लेक्चर ख़त्म हुआ और विल हंटिंग को दिखाया जाता है जो वहाँ MIT में सफाई का काम करता है। वो मैथ प्रॉब्लम को देखता है जो प्रोफेसर ने लिखी थी और अपने घर जाकर इसे सॉल्व करने लगा। अगले दिन जब वो कॉलेज में बिल्कुल अकेला था और सफाई कर रहा था, वो प्रॉब्लम का आंसर लिख देता है। इसने इस सवाल का जवाब एक दिन में ही निकाल दिया था। काम के अलावा विल अपना ज़्यादातर वक्त अपने दोस्तों के साथ और घूमने में गुजारता था। एक दिन वो बेसबॉल मैच देख रहा था तो विल ने एक लड़के को देखा जो स्कूल में इसे बहुत परेशान करता था। इसे देखते ही विल को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने दोस्तों के साथ इस लड़के के पास गया और लड़ाई शुरू कर दी। विल ने बदला लेते हुए इसे बहुत मारा। मामला ज्यादा न बढ़े इसके दोस्त इसे रोक देते हैं। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। पुलिस इसे रोकने की कोशिश करती है तो इसने पुलिस वाले पर भी हमला कर दिया जिस वजह से इसे अरेस्ट कर लिया गया। दूसरी तरफ जब प्रोफेसर ने देखा कि इसने जो प्रॉब्लम लिखी थी वो तो सॉल्व कर दी गई थी, इसने अपने कुछ स्टूडेंट से पूछा कि तुम में से किसी ने इसे सॉल्व किया है तो उन्होंने कहा कि नहीं। प्रोफेसर हैरान हो गया। वो सब जानना चाहते थे कि वो मैथ का जीनियस कौन है जिसने वो प्रॉब्लम सॉल्व की है। क्लास में प्रोफेसर कहता है सामने आए, मैं इससे प्राइज देना चाहता हूँ। लेकिन पूरी क्लास एक दूसरे को देखने लगी। कोई भी आगे नहीं बढ़ा, कोई भी सामने नहीं आया। प्रोफेसर ने स्टूडेंट से कहा मैं एक और मैथ का प्रॉब्लम लिखने लगा हूँ जिसे सॉल्व करने में मुझे खुद 2 साल लगे थे। तुम में से जो भी मैथ जीनियस है इससे तो एक दिन में सॉल्व नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ विल जेल से बाहर आता है और अपने सफाई वाले काम पर जाता है और प्रॉब्लम लिखी देखकर इसे सॉल्व करने लग जाता है। इस वक्त गैल्ड अपने ऑफिस से बाहर आता है और देखता है कि विल बोर्ड पर लिख रहा होता है। इसने आवाज़ लगाकर विल को रोकने की कोशिश की कि वो ऐसे ही बोर्ड पर लिख रहा होगा, लेकिन प्रोफेसर को अपनी तरफ आता देखकर विल वहाँ से चल दिया। जब प्रोफेसर बोर्ड तक आया तो इसने देखा कि विल इसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर चुका था जिसे सॉल्व करने में प्रोफेसर को 2 साल लगे थे। वो इस लड़के ने कुछ ही देर में सॉल्व कर दी थी। अब प्रोफेसर को पता चल जाता है कि मैथ जीनियस कौन है। के बाद विल अपने दोस्तों से मिला और बार में गया ड्रिंक करने। वहाँ कुछ लड़कियों को देखकर विल का दोस्त जकी इनके पास गया और फ्लर्ट करने लगा। लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए जकी ने झूठ बोल दिया कि मैं MIT में पढ़ता हूँ। तभी एक लड़का बीच में आता है और पूछता है कि कौन सी क्लास में हो, जिसके जवाब में जकी ने कहा हिस्ट्री। जिससे वो लड़का समझ आता है कि ये झूठ बोल रहा है। इसने जकी से हिस्ट्री से मुतल्लिक सवाल पूछे जो जकी की समझ से बाहर थे और वो चुप हो गया। तभी वहाँ विल आ जाता है और इस लड़के के सवालों के जवाब दे देता है और इस लड़के को एकदम चुप करवा देता है। विल ने कहा तुमने किताबों से बातें रटी हुई हैं और वो रटी हुई बातें तुम कर रहे हो। इतने डॉलर खर्च करके भी तुमने रटी हुई बातें ही करनी है। ये सब कुछ मैं पब्लिक लाइब्रेरी में पढ़ चुका हूँ। इसके बाद वो लड़का वहाँ से चला जाता है और इन्हीं लड़कियों में से एक जिसका नाम स्काइलर है विल के पास आई और अपना नंबर दे दिया और कहा मुझे फ़ोन करना है। इसका जीनियस होना स्काइलर को पसंद आ गया था। विल ने वो नंबर इस लड़के को भी दिखाया जो इससे बहस कर रहा था। दौरान प्रोफेसर सफाई करने वाले को ढूंढ रहा था जिसने इसकी इतनी मुश्किल प्रॉब्लम कुछ मिनटों में हल कर दी थी। थोड़ी पूछताछ के बाद इससे विल का पता मिल जाता है जिससे वो सीधा विल की कोर्ट हियरिंग में पहुंच जाता है जो इस पर पुलिस वाले पर हमला करने का केस बना था। विल कोर्ट में अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करता है। जज ने कहा तुम पर पहले भी चोरी और मारपीट के इल्जामात लगे हुए हैं, अब पुलिस पर हाथ उठाना इसको मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता। इस बार जज ने इसे जेल में डाल दिया और अगर वो बेल करवाना चाहता है तो $50,000 देने होंगे। विल को जेल भेज दिया जाता है जहां इसकी मुलाकात प्रोफेसर गैरेट से होती है जिसके पास विल के लिए एक डील थी। प्रोफेसर कहता है कि मैं जज से बात कर लेता हूं और मैं तुम्हें छुड़वाने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन तुम्हें मेरी 2 शर्तें माननी होंगी। पहली शर्त थी विल प्रोफेसर के साथ क्लास लगाएगा मैथ की और दूसरी बात ये थी कि इससे काउंसलिंग लेनी होगी। विल इस बात पर हंसता है लेकिन वो जेल में भी नहीं रहना चाहता। इसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था इसलिए इसने इसकी दोनों शर्तें मान ली और जल्द ही इसने मैथ की
क्लास प्रोफेसर के साथ शुरू कर दी, जो इसके तेज़ दिमाग को देखकर हैरान रह गया। अब दूसरी शर्त के मुताबिक विल को थेरेपिस्ट के पास जाना था। वो किसी के पास भी जाता लेकिन वहाँ बात नहीं करता बल्कि इनका मजाक उड़ाता था। वो एक दिन पहले ही इन थेरेपिस्ट की बुक्स पढ़ लेता था और इनका मजाक उड़ाता था। आखिरकार प्रोफेसर गैरन ने अपने एक दोस्त शॉन की मदद मांगी जो साइकोलॉजी पढ़ाता था। शॉन ने पहले तो मना कर दिया लेकिन जब प्रोफेसर ने उसे समझाने की कोशिश की कि वो लड़का बहुत स्पेशल है, अगर इसकी मदद ना की तो वो सही रास्ते पर ना लाया गया तो वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। ये सब सुनने के बाद आखिरकार शॉन मान गया और विल से मिला, जैसा कि इसने अपने पुराने थेरेपिस्ट के साथ किया था। विल ने शॉन की किताब भी पढ़ ली थी। अब वो इसके हिसाब से ही इसका मजाक उड़ाता है, लेकिन शॉन ने पेशेंस रखते हुए नॉर्मल बिहेव किया और इससे कोई सवाल नहीं किया। फिर विल की नज़र एक पेंटिंग पर पड़ी जो शॉन ने खुद बनाई थी। इस पेंटिंग और आर्ट वर्क को देखकर विल शॉन को ऐसे ही बोलने लगा। शॉन ने फिर भी विल की बातों पर ध्यान नहीं दिया। फिर विल शॉन की वाइफ को भी बीच में ले आया। उसको पता चल गया कि इसकी वाइफ ही इसकी वीकनेस है, तो वो बार बार इसकी वाइफ का ही जिक्र करता है और पूछता है कि सर आपकी वाइफ यहाँ क्यों नहीं है, क्या उसने आपको धोखा दे दिया। ये सुनते ही शॉन को बहुत गुस्सा आया और इसने कहा कि विल को गले से पकड़ लिया और विल को कहा कि कभी भी मेरी वाइफ की बेइज्जती ना करना। तभी विल शॉन से कहता है कि सर टाइम खत्म हो गया। शॉन ने इसे छोड़ दिया और विल बाहर चला गया, जो सोच कर कि इसने एक और थेरेपिस्ट को तोड़ दिया। शॉन का मूड देखकर गैरल ने सोचा कि अब वो मज़ीद सेशन के लिए नहीं मानेगा, लेकिन शॉन कहता है कि मैं इसकी काउंसलिंग करूंगा। अगले हफ्ते इसे लगातार लेकर रहना। इसके बाद विल स्काइलर के साथ डेट पर जाता है। डेट के दौरान विल को पता चलता है कि स्काइलर एक रिच फैमिली से है। दोनों ने अच्छे से एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया। अगले हफ्ते जब विल शॉन के पास आया तो शॉन ने कहा कि चलो बाहर चलकर बात करते हैं। शॉन विल को एक पार्क में ले गया और इससे कहने लगा कि तुमने जो कुछ भी कहा मैंने इस बारे में बहुत सोचा, मगर मुझे यही बात समझ में आई कि तुम दिमाग से एक छोटे बच्चे हो जो जानता है नहीं कि वो क्या बोल रहा है, बदतमीज हो थोड़े से। शॉन ने कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम बोलना नहीं चाहते, शायद कोई डर है तुम्हारे अंदर, लेकिन बेटा एक बात याद रखना, कभी तो तुम्हें बोलना ही पड़ेगा वरना जिंदगी की सारी अच्छी चीज़ें खो दोगे। इसके बाद विल अपने दोस्त चकी के साथ कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करने गया। इसने स्काइलर को कॉल की मगर वो बात करने से डर रहा था। विल ने शॉन के साथ तीसरे थेरेपी सेशन में भी कुछ नहीं कहा। चौथा सेशन भी इसी तरह शुरू हुआ, किसी ने भी कुछ नहीं बोला। फिर बोर होकर विल ने शॉन को एक जोक सुनाया जिससे शॉन को हिंट मिला कि विल अब बात करना चाहता है। शॉन ने विल से पूछा क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। इसके जवाब में विल ने इसे स्काइलर के बारे में बताया कि कैसे इनकी पहली डेट बहुत अच्छी रही, लेकिन अब वो बात करने से डरता है। शॉन ने पूछा कि वो क्यों, तो विल ने कहा मुझे लगता है कि स्काइलर बहुत अच्छी है, मैं इससे मिलता रहा तो सब कुछ खराब हो जाएगा, कभी ना कभी वो समझ जाएगी कि मैं इसके काबिल नहीं हूँ। शॉन ने इसे समझाया कि कोई भी किसी से बेहतर नहीं होता, हर किसी में कुछ चीज़ें अच्छी और कुछ बुरी होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान आपके लिए सही है या नहीं। मज़ीद समझाते हुए शॉन ने अपनी वाइफ के बारे में इसे बताया। इसने बताया कि वो बहुत अच्छी थी, बहुत प्यार करता था मैं इससे, लेकिन नींद में कभी कभी बांध देती थी। इसकी इस बात से दोनों ने खुलकर हंसना शुरू कर दिया। इस वक्त दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए और अब विल को शॉन के पास कंफर्टेबल महसूस होने लगा। सेशन ख़त्म हुआ और शॉन ने इसे मशवरा दिया कि जाकर इस लड़की से बात करो। विल शॉन की बातों में इतना खो गया कि इसे याद दिलाना पड़ा कि सेशन ख़त्म हो गया है। शॉन की बात मानकर विल स्काइलर के कॉलेज गया और दोबारा इससे बाहर जाने का कहा। स्काइलर ने कहा मैं तुम्हारे साथ बाहर जाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे एक बहुत मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है जिसमें कई दिन भी लग सकते हैं। विल और इंतज़ार नहीं कर सकता था तो इसने कहा वो प्रॉब्लम मुझे दिखाना। प्रॉब्लम देखते ही इसका आंसर इसने टिश्यू पेपर पर लिख दिया। विल ने कहा कि अब तो तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं है, चलो मेरे साथ। ये उनकी दूसरी डेट थी। स्काइलर ने विल से इस दौरान इसकी फैमिली के बारे में पूछा तो विल ने कहा मेरे 12 भाई हैं और उनके नाम भी बता दिए। विल अगले थेरेपी सेशन में शॉन से मिला और शॉन से कहा कि तुम्हें कभी अपनी वाइफ से मिलने का पछतावा हुआ है, क्योंकि इसके मरने के बाद तो तुम बहुत अकेले हो गए थे और इतना प्यार भी करते थे, तो दुख भी हुआ होगा। तो शॉन इसे बताने लगा कि वो कैसे अपनी वाइफ से मिला था। इसने इसे पहली बार देखा तो वो अपने दोस्तों के साथ बेसबॉल मैच की टिकट ले रही थी। वो एक क्लासिक गेम थी। तो विल ने कहा कि आप कितने लकी हैं, क्या आपने वो गेम लाइव देखी थी। इस पर शॉन ने बताया कि
गेम तो मैंने बाद में टीवी पर ही देखी थी। मैंने अपने दोस्तों को छोड़ दिया था इसके साथ डेट पर जाने के लिए। विल को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि शॉन ने इतनी बड़ी गेम एक लड़की के लिए छोड़ दी। इस पर शॉन ने कहा कि मुझे कभी कोई पछतावा नहीं हुआ इससे मिलने का, चाहे वो मेरी ज़िंदगी में थोड़े अरसे के लिए आई थी, लेकिन वो साल सबसे खूबसूरत थे। इसके बाद विल फिर स्काइलर के पास जाता है और स्काइलर विल से कहती है कि तुम मुझे अपने दोस्तों या फैमिली से क्यों नहीं मिलवाते, तो विल इसे अपने दोस्तों से मिलवाने के लिए मान जाता है। स्काइलर, विल और इसके दोस्त एक बार में मिलते हैं। स्काइलर को इसके दोस्त काफ़ी अच्छे लगते हैं। फिर प्रोफेसर डॉक्टर शॉन से विल की प्रोग्रेस के बारे में पूछता है, तो शॉन कहता है कि विल आहिस्ता आहिस्ता घुलने लग गया है, लेकिन अभी थोड़ा और वक्त लगेगा इसे पूरा कंफर्टेबल करने में। प्रोफेसर ने बताया कि वो विल के लिए टॉप की नौकरी ढूंढ रहा है। इंटरव्यू तो वो बहुत अच्छे से दे लेगा, बस इसकी दिमागी हालत का है। फिर इसे मैथ की फील्ड में अपना नाम बनाने से कोई नहीं रोक सकेगा। शॉन ने कहा, तुम इसकी ज़िंदगी के फैसले क्यों ले रहे हो? वो लड़का जो करना चाहता है इसे करने दो। वो जीनियस है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उसे सिर्फ मैथ ही करना है। लेकिन प्रोफेसर कहता है कि वो कुछ और नहीं कर सकता। मैं विल का टैलेंट ज़ाया नहीं होने दूंगा। एक रात जब विल स्काइलर के साथ था तो स्काइलर ने कहा कि तुम मेरे साथ कैलिफोर्निया चलो। स्काइलर की बात सुनकर विल घबरा जाता है और कहता है कि मेरी सारी ज़िंदगी यहाँ ही गुजरी है, मैं नहीं जा सकता। स्काइलर कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो, फिर पूरी तरह मेरे साथ आने में क्या प्रॉब्लम है? इतना डरते क्यों हो? मुझे सच भी नहीं बताते। स्काइलर कहती है कि मुझे ये भी पता है कि तुमने झूठ बोला था कि तुम्हारे 12 भाई हैं। ये सच सामने आते ही विल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में स्काइलर से कहता है कि तुम क्या जानना चाहती हो मेरे बारे में? मैं यतीम हूँ, कोई नहीं है मेरा। बचपन से ही मैं एक ऐसी फैमिली के साथ रहा हूँ। वो बचपन में मुझे मारते थे, बहुत मारते थे। स्काइलर रोने लगी और कहने लगी कि अब मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी चाहे कुछ भी हो। मगर विल ने इसे खुद से दूर करते हुए कहा, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। स्काइलर ने रोते हुए कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और विल ने झूठ कह दिया कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता और वहाँ से चला गया। स्काइलर को अपने कमरे में रोता छोड़कर प्रोफेसर के बहुत कहने पर विल ने एक जॉब के लिए हामी भरी। विल इंटरव्यू देने तो गया, लेकिन इसने जॉब हासिल करने की कोशिश नहीं की। शॉन ने विल से पूछा कि वो सबसे ज़्यादा भरोसा किस पर करता है, तो वो कहता है कि अपने दोस्त चकी पर। इस पर शॉन कहता है, मैं जानता हूँ कि भाई जैसा है वो तुम्हारे लिए जान भी दे सकता है, लेकिन सारी ज़िंदगी दोस्तों के साथ तो नहीं ना गुजारी जा सकती। शॉन ने पूछा, अपनी रोजी रोटी कैसे कमाओगे? इस पर विल ने कहा, मजदूरी करूँगा, कंस्ट्रक्शन का काम बहुत अच्छे से आता है मुझे, सारी ज़िंदगी कर लूँगा, कमा लूँगा, खा लूँगा। शॉन कहता है कि तुम जो काम करते हो वो तुम्हारा कंफर्ट जोन बन गया है, जो तुम्हें अच्छी ज़िंदगी जीने से रोकेगा। इसने फिर विल से पूछा, तुम अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहते हो? इस पर विल ने मजाक में कहा, मैं भेड़ बकरियां चराना चाहता हूँ। ये जानकर विल सीरियस नहीं है। शॉन ने कहा, अगर तुम ईमानदारी से जवाब नहीं देना चाहती तो जाओ यहाँ से, तुम्हारे पास फालतू टाइम होगा, मेरे पास नहीं है। इस पर विल गुस्सा करने लगा। शॉन ने फिर पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? इस बार विल खामोश रहा। शॉन ने कहा, चले जाओ यहाँ से। स्काइलर ने कैलिफोर्निया जाने से पहले विल को कॉल की। स्काइलर ने फिर आखिरी बार कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। विल मुस्कुराया और अपने डर की वजह से कुछ नहीं बोला। अगले दिन चक्की से बात करते हुए विल ने कहा, मैं कोई जॉब लेने वाला नहीं हूँ। अब तो स्काइलर भी चली गई है, दोनों भाई यहाँ कंस्ट्रक्शन पे ही काम करेंगे। ये सुनकर चक्की ने इससे कहा कि 10 साल बाद मैं तो यहाँ ही मिलूंगा, अगर तुम 10 साल बाद यहाँ मिलोगे तो मुझे बहुत दुख होगा। चक्की ने कहा कि मेरा एक ही ख्वाब है कि सुबह जब मैं तुम्हें लेने आऊँ तो तुम काश वहाँ पर ना हो, कुछ अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में। दूसरी तरफ प्रोफेसर डॉक्टर शॉन से लड़ रहा था कि आखिर तुम विल को काम लेने के लिए मना क्यों नहीं रहे। शॉन ने कहा कि हमने विल को मजबूर नहीं करना कि अपनी ज़िंदगी के बड़े बड़े फैसले ले, अभी इसे खुद ही नहीं पता कि वो क्या करना चाहता है। इसने बताया कि विल को छोड़ दिए जाने का डर है, इसलिए वो किसी को अपने करीब नहीं आने देता। प्रोफेसर डॉक्टर शॉन की बात से मुतफिक नहीं होता। इसने कहा कि विल को अपनी लाइफ बर्बाद मत करने दो, क्या अपनी तरह फेलियर बनाना चाहते हो उसे? तो शॉन ने जवाब दिया, मैं कोई फेलियर नहीं हूँ, अपनी मर्जी से मैंने ये लाइफ चुनी है, मुझे अच्छा लगता है मेरा ये काम, मैं अपने काम से बहुत खुश हूँ। तभी विल अंदर आया और इनकी बातचीत सुन ली। प्रोफेसर कमरे से बाहर चला गया ताकि थेरेपी स्टार्ट हो सके। शॉन के पास आज एक फाइल थी जिसमें विल की बॉडी की इमेजेस थी, जिसमें इसके फास्टर फादर की मार के निशान थे। विल ने पूछा, क्या कभी तुमने इस तरह बेरहमी से कभी किसी बच्चे को पिटा हुआ देखा है? इस पर शॉन कहता है कि मेरे वालिद शुरू से ही शराबी थे और शराब पीकर मुझे और मेरी वालिदा को मारते थे। शॉन को विल की कहानी सुनकर अपना बचपन याद आ गया। शॉन ने विल से कहा, बेटा जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। विल ने हाँ में सर हिला दिया, लेकिन शॉन ने बार बार कहा कि ये तुम्हारी गलती नहीं थी, नहीं थी बेटा, नहीं थी।
आखिर विल ने कहा, मुझे पता है कि मेरी गलती नहीं थी। शॉन फिर भी बार बार बोलता है, तुम्हारी गलती नहीं थी। शॉन फिर कहता है, मान लो इस बात को, तुम्हारी गलती नहीं थी। ये सुनकर विल की आंखों में आंसू आ गए। इसने शॉन को धक्का दिया, लेकिन शॉन ने फिर कहा, तुम्हारी गलती नहीं थी। अब विल टूट गया था। शॉन के गले लगकर जोर जोर से रोने लगा। अब वो अपना गुजरा हुआ दर्द छोड़कर आगे बढ़ने के लिए तैयार था। इसने शॉन से कहा कि वो इन्हीं जॉब्स में से एक लेगा जो प्रोफेसर ने इसके लिए तैयार की हैं। इसके साथ ही इसका आखिरी थेरेपी सेशन खत्म हुआ। विल ने शॉन से पूछा कि अगर कभी मिलने को दिल करे तो आ जाया करो। शॉन ने कहा, तुम्हारे लिए हमेशा दरवाजे खुले हैं। इसके बाद शॉन ने विल को गले लगाकर अलविदा कहा। विल के दोस्तों ने विल को 21वीं बर्थडे पर मिलकर एक गाड़ी गिफ्ट की। गाड़ी नई तो नहीं थी, लेकिन विल बहुत खुश था क्योंकि ये इसके सबसे अच्छे दोस्तों ने इसे गिफ्ट की थी। उधर प्रोफेसर शॉन के पास गया और फेलियर बुलाने के लिए माफ़ी मांगी। दोनों दोस्त फिर से मिल गए और शॉन ने बताया कि वो वर्ल्ड टूर पर जा रहा है, इतने भी कम पैसे नहीं कमाता। जब शॉन अपना सामान पैक कर रहा था तो विल घर के बाहर गाड़ी पर आता है और इससे ट्रिप के लिए रेडी होते देखता है। विल घर के दरवाजे तक गया और एक मेल में एक लेटर छोड़ दिया और वहां से चला गया। इसी दौरान चकी विल को काम पर ले जाने के लिए आता है और वो देखता है कि विल घर पर नहीं है। चकी मुस्कुराया और समझ गया कि विल जिंदगी में आगे बढ़ गया है। शॉन को विल का छोड़ा हुआ लेटर मिलता है और लेटर में लिखा था कि वो जॉब नहीं ले रहा, बल्कि वो स्काइलर से मिलने कैलिफोर्निया जा रहा है। ये पढ़कर शॉन मुस्कुरा दिया और अंदर चला गया। इसके साथ ही मूवी का इख्तिताम हो जाता है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।